नमस्कार, मैं संदीप तिवारी और आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। हमारा देश युवाओं का देश है और यही युवा हमारे देश की ताकत है। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं जो हमारे देश की ताकत को और बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही एक युवा से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है प्रभात फोगाट, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी खुद की कंपनी स्थापित की और इसी कंपनी के माध्यम से वो अपना कारोबार देश और विदेश में बढ़ा रहे हैं। तो आइए जानते हैं प्रभात फोगाट जी के बारे में, जो कि एक यूथ एंटरप्रेन्योर हैं, और इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये सफलता कैसे हासिल की और इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। प्रभात जी, जैसे आज के समय में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फंड कहाँ से आएगा, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन आपने इन सब कठिनाइयों को पार करते हुए अपना जो मुकाम पे पहुँचे हो, तो कैसे इन सब कठिनाइयों को आपने पार किया, उसके बारे में बताइए। सर, आज के दिन इतना कंपटीशन है, हम कोई भी कार्य करना चाहें, अगर हमारे अंदर सेल्फ डेडिकेशन है तो हमको बिल्कुल बेझिझक हो कि उसका हम कर लेना चाहिए। अगर हमको है कि हमको मुकाम हासिल करना है तो कोई सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। अप्स और डाउन्स तो हर बिजनेस में है, हर प्रोफेशन में है, तो उसको हम मद्देनजर ना रखें, हमको अपनी मेहनत करनी है और जो हमारा टारगेट उसको अचीव करने के लिए उसके दिन रात उसके पीछे उसके एफर्ट्स करते रहने पड़ेंगे, और जब जाके हमें जो नेगेटिव थॉट्स हैं इन सबको छोड़ सकते हैं। और रही बात फंडिंग की, फंडिंग जैसे मेरे को जितने भी मेरे फैमिली ने, रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, सब ने मोटिवेट किया, कुछ उन्होंने हेल्प भी की कि आप आगे बढ़ो, और वो काइंड ऑफ सब एक फैमिली बन गई मेरी, जहाँ पे मेरे को कोई परेशानी होती है मैं उनसे राय लेता हूँ, सजेशन लेता हूँ और उनसे उसका मिलके सॉल्यूशन करते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि कोई भी युवा अगर कुछ करना चाहता है तो इन नेगेटिव थॉट्स को ना लाके पॉजिटिव थॉट्स को लाए, ताकि वो अच्छी तरीके से अपने काम पे फोकस कर सके। जैसा कि देखते हैं हम, भारत देश में युवा बहुत सारे हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि सोशल मीडिया में बहुत सारे एंगेज रहते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग में हैं, रिटेल में हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने शहद का ही बिजनेस जो है क्यों चूज किया, क्योंकि ज़्यादातर यूथ जो हैं वो भागते हैं आईटी की तरफ, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हैं, बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं। तो आपका जो बिजनेस इस शहद का, आपने क्यों क्यों चुना और क्या आपके मन में ख्याल आया कि यही बिजनेस मुझे करना चाहिए? सर, ऐसा है, मेरा शुरू से ही था कि मेरे को कोई ना कोई बिजनेस करना है। फिर पॉइंट रह जाता है कि भाई किस टाइप का करना है। हाँ, मैं भी आईटी सेक्टर में, किसी सेक्टर में जा सकता था, बट हमारा देश शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। हमने जैसे कोरोना काल में भी देखा कि हमारी जीडीपी है जो फार्मिंग सेक्टर से है, वो उसकी इम्पोर्टेंस हमको पता लगी जी। तो मैंने, और दूसरा मेरी जो एजुकेशन है, मैंने एमएससी एग्रीकल्चर किया, पीएचडी में अभी कर रहा हूँ, मैं वो एग्रीकल्चर से ही कर रहा हूँ। तो मेरा मेन एग्रीकल्चर सेक्टर में चुनने का था। और इसमें भी अगर मैं मधुमक्खी पालन और हनी प्रोडक्शन देखूं तो बहुत बड़ा सेक्टर है, काफ़ी इसके प्रोडक्ट्स हैं, और अगर इसको हम चूज़ करते हैं तो एक अच्छा आउटपुट और एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए हमारे साथ साथ जो हमारे फार्मर कम्युनिटी है उसकी काफ़ी हेल्प होती है, इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया। आपने बिजनेस किया होगा तो कई सारी कठिनाइयों का भी सामना आपको करना पड़ा होगा। तो मुख्यतः कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे आपको लगता है कि वहीं से एंटरप्रेन्योर कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते हैं, हतोत्साहित होते हैं? ये एक बहुत मुख्य पॉइंट है जिसको आपको एक बार बताना होगा, क्योंकि आपने भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई होंगी आपके बिजनेस में। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। तो सबसे पहले कि हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। काफ़ी लोग जो शुरुआत करते हैं तो वो मिड में छोड़ देते हैं या कुछ हासिल नहीं कर पाते छोड़ देते हैं, तो सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को करना है तो फैमिली बोलेंगे, रिलेटिव बोलेंगे, कोई भी आपके आसपास बोले कि कैसे होगा, नहीं होगा, उसको नहीं सुनना चाहिए। हमको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बढ़ते रहना चाहिए। तो सबसे पहला तो यही आता है जो बंदे को डिमोटिवेट करता है कि हम लोगों की सुन के कि भाई ये कर ले, इसमें बढ़िया स्कोप है। हमको अपनी काबिलियत देखनी है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं और हम क्या कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। मार्केट में एक बात आती है, प्रोडक्ट है कोई भी तो क्वालिटी की बात आती है, एक ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग की जाती है, लेकिन क्वालिटी अगर नहीं आ पाती है तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की नेगेटिव मार्केटिंग होने लगती है। तो आप अपने प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी ऐसी रखते हैं और उसको कैसे पॉलिशिंग करते हैं मार्केट में, उसकी एक निगेटिविटी ना फैलने पाए और क्वालिटी प्योर प्रोडक्ट निकले? क्योंकि आप तो देखो, आपके स्टाफ भी हैं, तो उनको कैसे चीज़ों को पॉलिश करके कैसे मार्केट में निकालना है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं आप, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो सर, हम जैसे है, हम फार्मर कम्युनिटी से ही, मेरा प्रोडक्ट फार्मिंग बेस्ड है। तो पहला तो अगर किसी फार्मर से हम, जैसे खुद मैं फार्मर हूँ, मैं खुद वो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो उसमें 90% तक रहता है कि कोई अडल्ट्रेशन कुछ नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट फार्म से आता है।
है ना। और मार्केट में जो काफ़ी ब्रांड्स देखी हैं मैंने कि वो डिफरेंट सोर्स से ले रही हैं, काफ़ी सीरी पारी, काफ़ी एडल्ट्रेशन होती है। तो उसको हटाने के लिए हम डायरेक्ट अपने फार्म से लेके और हम पूरा अपने अंडर में अपने खुद सुपरवाइज करता हूँ चीज़ों को, और खुद हम उसकी पैकिंग और प्रोसेसिंग करके हम उसको मार्केट में लेके आते हैं। और जानना चाहेंगे आपसे कि मार्केटिंग एक्सपेंडिचर आपका क्या है, कि जैसे कि एक्सपोर्ट भी आप करते हैं तो पूरे अपने भारत देश में ही या विदेशों में भी आपका एक्सपोर्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में, प्रोफेशनल्स के मन में ये रहता है, खास करके शहद जो आपका बिजनेस है इसके प्रति उनको विश्वास नहीं हो पाता है। दो प्रोडक्ट हैं मार्केट में, जैसे घी है और शहद है। लोग हर कोई चाहते हैं कि देसी शहद हो या देसी घी हो, लेकिन देसी के नाम पर आजकल बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो काला कारोबार कर रही हैं, जैसा आपको भी पता हो। तो आप अपनी गुणवत्ता बताइए कि प्रोडक्ट जो है आपकी प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो अदर प्रोडक्ट में नहीं है। सर प्रोडक्ट तो मेरा शहद ही है, ऐसा नहीं कोई मिरेकल प्रोडक्ट है, बट इतना एश्योर है कि उसकी क्वालिटी है जो फार्म से निकलता है एज इट इज़ हम कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हनी मैंने माना है कि सबसे अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट है। अगर उसको हम ठीक सोर्स से लेते हैं तो एक यूज़फुल प्रोडक्ट है, उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम अडल्ट्रेटेड हनी खाएंगे तो उसके फ़ायदे छोड़िए, आपके बॉडी में नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो पहली कोशिश हमको करनी चाहिए, मेरे नहीं किसी भी किसान से या किसान कम्युनिटी से हमको कोई भी ईटेबल प्रोडक्ट वहीं से परचेज करना चाहिए, क्योंकि बहुत रेयर चांस है कि उसमें कुछ अडल्ट्रेशन हो। तो जैसा कि आपने बताया कि किसान से ही प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, लेकिन मिलावटें जारी ही हैं और वो मिलावटें बंद नहीं हो पा रही हैं। उसका कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि मार्केट में उस हिसाब से ब्रांडिंग लोग कर रहे हैं, लोगों का विश्वास जीत के और उनको गलत प्रोडक्ट दिया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आज के जो यूथ हैं, अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, उनको शर्म भी आती है थोड़ी सी कि किसी को बताएंगे कि हाँ हमारा ये काम है। तो आज के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, अगर कोई यूथ इस फील्ड में अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहे या फिर आगे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए आपकी क्या मतलब की संदेश रहेगा? मेरा यही रहेगा कि अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में देखूं तो बी कीपिंग काफ़ी वास्ट बड़ा सेक्टर है, और इसमें हर बंदा अपने लिए तो कमाता ही है। आप जानवर भी देखो खुद का पेट भर लेता है, बट ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें हम खुद का तो करते ही हैं, साथ ही साथ पॉलिनेशन से हम और फार्मर्स का हेल्प करते हैं और कम्युनिटी की हेल्प करते हैं। तो जैसे जो भी यूथ अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो आप जितने हमसे सहयोग हम आपको करेंगे, गाइड कर पाएंगे करेंगे, और इस काम से जुड़िए। इसकी काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं, काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें। इसमें काफ़ी स्कोप है कि भाई हम किस किस सेक्टर में जा सकते हैं, प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमको एज ए बी कीपिंग एज ए प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, और सबकी इच्छा होती है कि यार खुद का मालिक खुद बने। अभी अगर मैं हूँ तो मैं किसी जॉब से करूँ, उससे बेटर है कि मैं अपने खुद का वर्क करूँ, मैं औरों को जॉब प्रोवाइड करूँ। मेरे साथ मेरे काफ़ी भाई अभी साथ में वर्क कर रहे हैं, मेरे करीबन 8 से 10 लोग मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, जो मेरे एम्प्लॉयड जो मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि आप कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर, किसी भी सेक्टर में खुद का करें, कि खाली गवर्नमेंट जॉब या किसी प्राइवेट जॉब के चक्कर में ना रहे, खुद का कुछ ना कुछ आप अपना वर्क करें और उससे अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। तो ये थे हमारे बीच में प्रभात फोगाट जी, जिन्होंने स्टार्टअप शुरू करने से पहले क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं उसके बारे में विस्तार से बताया, शुरू करने के बाद भी क्या क्या इनको कठिनाइयाँ सामना करना पड़ा उसके बारे में भी बताया, जिससे हमारे दर्शकों को निश्चित लाभ मिला होगा। और इस तरह के एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू हमारे चैनल पे आगे भी चलता रहेगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।